भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। तो आज हम आप सभी को इंदिरा एकादशी, पितृ एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखिएगा, इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को, अपने परिचितों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने मिलने जुलने वाले सभी लोगों को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। वैसे तो आप एकादशी का व्रत सभी करते हैं, लेकिन जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहे हैं, उनसे भी हमारा अनुरोध है कि आप पितृ एकादशी का व्रत अवश्य करना, क्योंकि पितृ एकादशी का व्रत करने से आपके पितरों को परम शांति प्राप्त होगी और जब उनको शांति मिलेगी तब उन्हें तृप्ति प्राप्त होगी और जब वो तृप्त हो जाएंगे, उनकी आत्मा में कोई इच्छा नहीं रहेगी तो उनको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। और जब पितरों को मोक्ष प्राप्त होगा तब उन्हें जो है सभी प्रकार की शांति प्राप्त हो जाएगी और वो परम धाम को प्राप्त कर लेंगे। और जब उनका मोक्ष हो जाएगा तब आपके घर के समस्त पितृदोषों का शमन हो जाएगा, यानी आपके पितृदोष नष्ट हो जाएंगे। और जब आपके पितृदोष समाप्त हो जाएंगे तब आपके घर में सुख आएगा, शांति आएगी, वैभव आएगी, खुशहाली आएगी और आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो सकेगी। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप पितृ एकादशी का व्रत अवश्य करें। अब हम आपको पितृ एकादशी की संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं कि आपको व्रत किस प्रकार करना चाहिए तथा इस व्रत में कौन कौन से नियम आपको पालन करना है, कौन सा उपाय इस दिन आपको करना चाहिए। यह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है उस वर्ष 26 एकादशी होती है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में एकादशी तथा एक शुक्ल पक्ष में एकादशी, और दोनों ही एकादशियों का अपना अपना अलग अलग महत्व धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में लिखा हुआ है। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है, जो कि पितृ पक्ष में आती है, उसे इंदिरा एकादशी या फिर पितृ एकादशी के नाम से जाना जाता है। वैसे तो पितृपक्ष का आरंभ 20 सितंबर 2021 से हो चुका है, जो कि निरंतर 6 अक्टूबर 2021 तक चलेगा। और इसी पितृपक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम पितृ एकादशी है और पितरों के लिए यह सबसे बड़ा पर्व होता है। वैसे तो सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या भी होता है, लेकिन पितृ एकादशी अपने आप में पितरों के लिए मुक्तिदायक मोक्षदायक दिन माना गया है। यदि हम अपने पितरों को तृप्त करना चाहते हैं, पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं और हमारे घर परिवार के पितृ दोषों का शमन करना चाहते हैं, तो हमको पितृ एकादशी के दिन एक उपाय अवश्य करना चाहिए। और इस उपाय को आपको किस प्रकार करना है, कब करना है, कैसे करना है, यह सब जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करेंगे। इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ 16 एवं 17 सितंबर 2025 की मध्य रात्रि 12:23 से हो जाएगा, जो कि 17 सितंबर को रात 11:40 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त हरिवासर शुद्ध एकादशी, जो कि इस बार 17 सितंबर 2025 बुधवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों, वैष्णव जनों को, स्मार्त जनों को एकादशी का व्रत रखना है तथा एकादशी का श्राद्ध भी 17 सितंबर 2025 बुधवार के दिन ही संपन्न होगा। तथा इस एकादशी व्रत का पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलने का समय या व्रत खोलने का दिन, जो कि 18 सितंबर 2025 की सुबह 6:07 से लेकर के 8:34 तक एकादशी व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बार दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन
16 सितंबर 2025 मंगलवार को करना है तथा एकादशी का व्रत 17 सितंबर 2025 बुधवार को करना है। और व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो दिन रहेगा वो 18 सितंबर 2025 गुरुवार का दिन रहेगा। इस प्रकार सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को, स्मार्त जनों को, वैष्णव जनों को और अन्य सभी संप्रदायों को मानने वालों को केवल और केवल एक ही दिन यानी 17 सितंबर 2025 बुधवार के दिन ही एकादशी का व्रत रखना है और इसी दिन एकादशी का श्राद्ध भी करना है। हालांकि एकादशी के श्राद्ध में चावल का वर्जित माना गया है, इसलिए तिल का पिंड बना करके उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला करके उसका पिंडदान आप कर सकते हैं। क्योंकि इस दिन चावल का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए ब्राह्मण भोजन यदि आप करवाते हैं तो ब्राह्मण को फलाहार करवाएं और फलाहार के रूप में साबूदाने की खीर या फिर ड्राई फ्रूट्स की खीर आप पितरों को नैवेद्यम अर्पण करने के बाद में ब्राह्मण देवता को प्रदान कर सकते हैं। तो अब हम आपको संकल्प सुनाने जा रहे हैं, इसको आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। संकल्प धारण करने के लिए आपको हाथ में थोड़ा सा जल रखना है। यदि गंगा जल आपके पास उपलब्ध है तो गंगा जल रख लीजिएगा, और गंगा जल नहीं है तो कोई भी तीर्थ का जल, कोई भी पवित्र नदी, गंगा जी, यमुना जी, गोदावरी जी, नर्मदा जी या अन्य कोई भी पवित्र नदी, गंगोत्री, यमुनोत्री या फिर कोई भी तीर्थ का जल आप हाथ में ले लीजिएगा। तथा इसमें कुछ पैसे आपको रखना चाहिए, एक सुपारी आपको रखना है, पीला पुष्प आपको रखना है तथा इसमें जौ और तिल के अक्षत आपको रखना चाहिए। और हाथ में ये सब वस्तुएं लेकर के आपको संकल्प को श्रवण करना चाहिए। हम जो संकल्प आपको सुनाने जा रहे हैं वो पूरा संस्कृत में होगा। यदि आप चाहें तो केवल हिंदी में इतना भी बोल सकते हैं कि आज पितृ एकादशी का पर्व है और मैं अपने पितरों के निमित्त पितृ एकादशी, इंद्रा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं, और इस एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल मैं अपने अमुक पितरों, यदि आप किसी पितृ विशेष को प्रदान करना चाहते हैं तो उनका नाम तथा गोत्र आप उच्चारित कर लीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि समस्त पितरों को प्राप्त हो तो आप बोल दीजिएगा सर्व पितरों को इस एकादशी का पुण्य फल प्राप्त हो। इसी कामना से आज मैं पितृ एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। इसके बाद संकल्प आप प्रभु को समर्पण कर दीजिएगा। अब हम आपको संस्कृत में संकल्प बोल करके सुनाने जा रहे हैं। इसको सुनते हुए भी आप संकल्प प्रभु को समर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार हाथ की मुद्रा को रखते हुए इसके मध्य भाग में समस्त सामग्री जैसे जल, सुपारी, कुछ पैसे, पुष्प, जौ और तिल आपको रख लेना चाहिए। और 3 बार आपको विष्णु 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 का उच्चारण करना है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम तथिर्विष्णु सथावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करुणं विष्णुः सर्वं विष्णुमयं जगत् ओम विष्णोर्विष्णोर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वतमन्त्रे 28तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तैकदेशैः अवंतिकायां विशाला क्षेत्रैः मध्यप्रदेशैः भोपाल मंडलांतर्गतैः भोपाल नाम्नि नगरैः संवत् 2082 कालयुक्त नामक संवत्सरैः शरद ऋतौः मासानां मासे पुण्य पवित्र मासे आश्विन मासे शुभैः कृष्ण पक्षैः अद्यायः एकादश्यायां पुण्यतिथयोः अद्य दिवसे बुधवासरान्वितायां पुनर्वसु दिवस नक्षत्रे कर्क राशिस्ते श्री चंद्रैः सिंह राशिस्ते श्री सूर्यैः मिथुन राशिस्ते श्री देवराज गुरो शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ। बोलिए मम आत्मनः। अपने नाम तथा गोत्र का आप उच्चारण कर लीजिएगा। अपने पितरों का नाम यदि याद है तो वो भी आप बोल लीजिएगा। उनका गोत्र यदि आपको याद है तो वो भी बोल लीजिएगा।
आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मौ चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मनोचित कामनाओं संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम बहुविध कार्य संसिद्ध्यर्थम महा समस्त पितृदोष शांत्यर्थम महा समस्त पितृ लोक शांत्यर्थम महा समस्त कार्य संसिद्ध्यर्थम महा पितृदोष निवारणार्थम महा अद्य दिवसे ही पितृ एकादशी इंद्रा एकादशी व्रत पितृ देवताः प्रीत्यर्थंच पितृ एकादशी व्रत कर्माहम करिष्येहि। इस प्रकार संकल्प आप प्रभु को समर्पण कर दीजिएगा तथा हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करिएगा कि हे प्रभु, आज हम पितृ एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं या करने जा रही हूं, तो आप हमें भरपूर आशीर्वाद प्रदान करें, अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे तथा हमें इतना साहस दे, इतनी शक्ति दे कि हम पूरे विधि विधान के साथ में आज इंद्रा एकादशी या पितृ एकादशी का व्रत कर सके। इस प्रकार आपका एकादशी व्रत आरंभ हो जाएगा। यह संकल्प आपको प्रातः काल में ही करना चाहिए। और जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसको एकादशी के दिन रात्रि में जागरण भी करना चाहिए, दिन में सोना नहीं चाहिए। यदि किसी कारणवश आपको सोना दिन में बहुत आवश्यक है तो आप सोने के बाद उठने के पश्चात स्नान कर लेवे तथा रात्रि में जागरण करें, भगवान का भजन करें, भगवान का कीर्तन करें। और पितृ एकादशी के दिन गीता पाठ करना भी सर्वोत्तम माना जाता है। गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करना या फिर संपूर्ण गीता जी का पाठ करना या फिर श्रीमद् भगवत कथा का श्रवण करना, भागवत कथा का श्रवण पठन पाठन, भगवान के पवित्र स्तोत्रम, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम, श्री गोपाल सहस्त्रनाम स्तोत्रम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करना या फिर श्री कृष्ण शरणम मम या भगवान के पवित्र नामों का गुणगान करे, प्रभु का कीर्तन करे, प्रभु का भजन आपको इस दिन करना चाहिए। तो पितृ एकादशी पितरों के लिए सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। और एकादशी वैसे तो अपने आप में ही सर्वोत्तम होती है, लेकिन पितृ एकादशी जो कि पितरों के निमित्त सबसे खास मानी जाती है। और इस दिन जो भी कर्म किया जाएगा वो सीधा सीधा पितरों को ही प्राप्त होगा। और जब पितरों को वह कर्म प्राप्त होगा या दान पुण्य प्राप्त होगा या तर्पण अथवा पिंडदान उनको प्राप्त होगा तो निश्चित तौर से पितरों को परम शांति प्राप्त होगी। जब पितरों को या पूर्वजों को परम शांति प्राप्त होगी तब उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। और जब उनको मोक्ष मिलेगा तब आपके घर परिवार के पितृदोष समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि परिवार में जो अधिकतम समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे परिवार में क्लेश होना, रोग होना, पीड़ाएं होना, कष्ट होना, लड़ाई झगड़ा होना, आर्थिक समस्याओं का होना, कर्ज का बहुत अधिक हो जाना या बच्चों के विवाह में रुकावट पैदा होना, बच्चों की शिक्षा में रुकावट पैदा होना, आर्थिक प्रगति का रुक जाना या इसके अलावा संतान प्राप्ति संबंधी समस्या या अन्य कोई भी समस्या जो बहुत दिनों से जटिल होती जा रही है, वो केवल और केवल पितृदोष के कारण ही होती है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप पूरे परिवार के साथ में पितृ एकादशी का व्रत करें। और इस दिन आप जल पी सकते हैं, कोई दोष नहीं है। दूध से बनी वस्तुएं, चाय कॉफी इत्यादि भी पी सकते हैं, कोई दोष नहीं होता है। अच्छी प्रकार से आप फलाहार करके, यदि आप बीमार है तो भी आप अच्छी प्रकार से फलाहार करके ही दवाई ले और अच्छी प्रकार से फलाहार करे, फल ले, लेकिन अन्न का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। और पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में इस एकादशी का व्रत करेंगे तो निश्चित तौर से आपके पितरों को परम शांति प्राप्त होगी और आपके घर परिवार के पितृदोष समाप्त हो जाएंगे तथा आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। तो भक्तजनों, अगर आप पितृ एकादशी के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके पितृ एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं
चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिं फुल्लेन्दीवर कान्तिबिन्दुवदनं बर्हावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदार कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोपसङ्घावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषणं भजे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनयदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वरः पीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन तीन लोक तारण प्रभु सो तेरे अधीन। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान मन पवित्र हरि भजन सो हो तो त्रिविध कल्याण। कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतर ही पारा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्री द्वारकाधीश भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय श्री गिरिराज धरण की जय श्री बाल कृष्ण लाल की जय श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय श्री गुसाई जी परम दयाल की जय श्री गुरुदेव की जय लाडले लाल की जय आज के आनंद की जय। अब हम आपको पितृ एकादशी इंदिरा एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है तथा उसका फल क्या है, कृपा करके आप मुझे सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी समस्त पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मोक्ष प्रदान करने वाली यानी मुक्ति देने वाली एकादशी है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा का श्रवण करो। इसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है और आपके पितरों को परम शांति परम संतुष्टि प्राप्त होगी। अगर आपके घर में
परिवार में पितृदोष है तो इस एकादशी का व्रत करके सारा का सारा जो पुण्य फल है वो उनको प्रदान यदि आप करेंगे पितरों को, तो निश्चय ही आपके पितरों को मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नामक एक नगरी में इंद्रसेन नामक एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न तथा भगवान श्री हरि विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा हुआ था तो आकाश मार्ग से देवर्षि महर्षि नारद जी उतर करके उनकी सभा में आए। राजा ने उन्हें देखते ही हाथ जोड़ करके खड़े होकर के प्रणाम किया और विधि पूर्वक देवर्षि महर्षि नारद जी को आसन पर बैठाया, उनका स्वागत किया, सत्कार किया, आसन दिया, अर्घ्य प्रदान किया। सुख से बैठ करके मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशलता पूर्वक तो है, तुम्हारी बुद्धि धर्म में है और तुम्हारा मन भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति में है। देवर्षि नारद की ऐसी बातों को सुनकर के राजा ने कहा कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है तथा मेरे यहां यज्ञ कर्मादि सुकृत कर्म हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण मुझे बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को ध्यान पूर्वक सुनो। नारद जी कहते हैं कि मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया और वहां श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी धर्मराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया है, वो तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। तुम्हारे लिए उन्होंने एक संदेश दिया है। तुम्हारे पिता ने कहा है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट निवास कर रहा हूं। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन माह कृष्ण पक्ष पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करोगे तो मुझे स्वर्ग की वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए पूरे विधि विधान से पुत्र मेरे लिए तुम श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करना। इतना सुनकर के राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझे सुनाने की कृपा करें। नारद जी कहने लगे कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर के पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर के स्नान करे, फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करे और एक समय दशमी के दिन भोजन करे। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन यानी अगले दिन दातुन आदि करके स्नान करे, फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करे, संकल्प करे, शपथ ग्रहण करे कि मैं आज संपूर्ण भोगों का त्याग करके निराहार रह करके एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक भगवान श्री शालिग्राम के विग्रह के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को, विद्वान ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन करवाए और उन्हें श्रद्धा पूर्वक दक्षिणा दान दे, वस्त्र दान दे, गौ दान दे। पितरों की श्राद्ध से जो कुछ भी शेष बच जाए उसको सूंघ करके गौ को दान करे तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से भगवान ऋषिकेश का नारायण का पूजन करे। रात्रि में भगवान के निकट जागरण करे। इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक भोजन करवाएं, उनको दक्षिणा दान, वस्त्र दान, गोदान आदि वस्तुओं का दान करे। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप स्वयं मौन होकर के भोजन करें। देवर्षि नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर के इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक को, वैकुंठ लोक को जाएंगे। इतना कह करके नारद जी वहां से अंतर ध्यान हो गए।
नारद जी की आज्ञा के अनुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा अपने नौकर चाकर दास दासियों सहित व्रत करने से आकाश से अचानक पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर सवार होकर के विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य प्राप्त करके अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठा करके स्वर्ग लोक को चला गया। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म, इसकी कथा मैंने तुमसे सुनाई है। इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य सभी पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग करके वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार इंदिरा एकादशी का व्रत समस्त मनुष्यों को करना चाहिए और इसका संपूर्ण पुण्य फल अगले दिन हाथ में जल लेकर के कहे कि मैं इस एकादशी का पूरा पुण्य अपने पितरों को, अपने मृतक परिजनों को प्रदान करने जा रहा हूं और इस एकादशी के पुण्य प्रताप से उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो तथा मेरे घर और परिवार के जो पितृ दोष है वो समाप्त हो जाए। इस प्रकार यदि आप इस एकादशी का पूरे विधि विधान से व्रत करेंगे और ब्राह्मण देवताओं को फलाहार करवाएंगे, ब्राह्मण देवताओं को अपनी ओर से भोजन करवाएंगे, अन्न दान देंगे, गौ दान देंगे, वस्त्र दान देंगे, तो निश्चय ही आपके घर के, आपके परिवार के, आपके कुल के सारे जो पितृ दोष है वो जड़ से समाप्त हो जाएंगे तथा आपके घर में, परिवार में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे है नाथ नारायण वासुदेवा है नाथ नारायण वासुदेवा है नाथ नारायण वासुदेवा है नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूं में किसकी स्वामी शरण गहूं में किसकी तुम बिना और न दूजा प्रभु बिना और न दूजा आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं सेवक तुम स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलहूँ दयामय किस विध मिलहूँ दयामय तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता
तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। मोहन जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदारमालांकुलितालकाये, कपालमालांकित शेखराये, दिव्यांबराये च दिगंबराये, नमः शिवायै च नमः शिवायै। आरार्तिक्यं समर्पयामि, नमो नमः। अथ मंत्र पुष्पांजलिः। हरिः ओम। यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, तेहनाकं महिमानः सजन्ते अत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने, नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे। समे कामान् काम कामाय, मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं, वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमय्यं। समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुष अन्तार्धा, परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय। एकराडिति तदप्येष श्लोकोऽभिहितो मरुतः, परिवेष्टारो मरुतस्यावसान् ग्रहे, आविक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदैति। ओम विश्व तच्चक्षुत विश्रुतो मुखो, विश्रुतो बाहुर्त विश्वस्वात्, संबाहुभ्यां धमति संपतत्रेर्द्यावा भूमिं जनयन् देव एकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। आदिशक्ति च विद्महे जगन्माताय धीमहि, तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि, तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि, तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम क्लीं कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि, तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवते श्रीकृष्णचंद्र परमात्मने नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नमो नमः। अथ क्षमा प्रार्थना। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यत्पूजितं मया देवः परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं, पूजाञ्चैव न जानामि। क्षम्यतां परमेश्वर, क्षम्यतां परमेश्वर, क्षम्यतां परमेश्वर। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पाप संभव, त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्व पाप हरो हर। त्राहि मां लक्ष्मीनाथ सर्व पाप हरो हर। त्राहि मां राधिकानाथ सर्व पाप हरो हर। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री
श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, गुसाई जी परम दयाल की जय, गुरुदेव की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर, काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र हर, आनंद की लहर कर। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप इंदिरा एकादशी, पितृ एकादशी के निमित्त कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, ब्राह्मण देवताओं को फलाहार करवाना चाहते हैं, ब्राह्मण देवताओं को अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान करना चाहते हैं, या फिर कोई भी दान पुण्य आप पितृ एकादशी, इंदिरा एकादशी के निमित्त करके अपने पितृ देवताओं को तृप्त करना चाहते हैं, तो आप अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें। इस हेतु नगद धनराशि हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके पितृ एकादशी, इंदिरा एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।